देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, कूलाम के नियम को लिखे तथा सत्यापित करें। यूनिट 1 का लेसन 1 का वीवीआई क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम को लिखे तथा सत्यापित करें। देखिए कूलाम के नियम कहता क्या है। कूलाम के नियम अनुसार कह रहा है, कूलाम के नियम के अनुसार कि इसके नियमानुसार दो स्थिर बिंदु कोई दो स्थिर बिंदु है, आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण ठीक कह रहा है। देख लीजिए, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ठीक, जिसे विकर्षण बल भी कहते हैं, का बल दोनों आवेश के क्या कर रहा है, आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और समझ लीजिए क्या कह रहा है। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, आकर्षण हो या विकर्षण हो, बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। देखिए इसका फिगर हो गया, आवेश मान लिए Q1 और यहां आवेश हो गया Q2, दो आवेश कर रहा है, ठीक, दो आवेश मान लिए। इसके बीच के दूरी का कह रहा है R, इसके बीच के दूरी का लिख दिए R लिख दिए। तो क्या करेंगे, देखिए माना कि Q1 तथा Q2 दो आवेश है और इसके बीच की दूरी क्या है बाबू, तो R है। इसके बीच की दूरी क्या है, R है। तो चलेंगे कूलाम के नियम से। क्या चलेंगे, कूलाम के नियम से। एक बार और समझ लीजिए, कूलाम के नियम क्या कहता है। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए फिगर में दो आवेश माने हैं Q1 और Q2, इसके बीच की दूरी का माने हैं R माने हैं। तो यही माना लिखे कि माना कि Q1 तथा Q2 दो आवेश है और इसके बीच की दूरी का है R है। तो
चलेंगे आगे। तो देखिए कूलाम के नियम से लिखेंगे। तो कूलाम के नियम से क्या कह रहा है, एफ वैरी करता है Q1 इंटू Q2 पर। वैरी मीन समानुपाती होता है बाबू, इसे क्या बोलेंगे, समानुपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समानुपाती बोलेंगे इस चिन्ह को। ठीक, तो कह रहे हैं कि जो बल है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेश, एक आवेश Q1 हो गया, एक आवेश Q2 हो गया, अब बीच में देखिए गुणनफल लगा हुआ है, यही कह रहा है। अगला कह रहा है कि जो बल होता है उनके बीच के दूरी के, देखिए बीच के दूरी यार है, करे उनके बीच के दूरी के वर्ग, तो वर्ग कर देंगे, ध्यान दीजिए वर्ग कर देंगे। कह रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मीन्स बाबू उल्टा होता है, तो देखिए 1/r² हो जाएगा। एक समानुपाती का हो गया 1/r² हो जाएगा, इसे एक में मिलाएंगे तो एफ वैरी करता है Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा, r²। ठीक, एफ बराबर देखिए हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्योंकि के एक समानुपातिक नियतांक है। क्या लिखेंगे, के एक समानुपातिक नियतांक है। बाबू के को क्या मान लेंगे, समानुपातिक नियतांक है। कह रहा है कि प्रयोग द्वारा के बराबर 1/4πε0 पाया गया है। देखिएगा प्रयोग द्वारा के का मान का पाया गया है, 1/4πε0। भाई रिपीट देख लीजिए, कूलाम के नियम से कहता है कि एफ वैरी करता है दोनों आवेश के गुणनफल, तो दोनों आवेश Q1 और Q2 है। अगला प्रोसेस नियम में कहता है कि ये वैरी करता है इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बीच के दूरी r है, r के वर्ग कर दिए, व्युत्क्रमानुपाती मीन्स उलाट दिए r को, दोनों के एक में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैरी करता है। देखिए Q1 इंटू Q2 में 1 से गुणा करेंगे वही हो जाएगा, बटा में r²। वैरी हटेगा तो देखिए के जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, लिख देंगे, चूंकि के एक क्या है, समानुपातिक नियतांक है। प्रयोग द्वारा देखिए बाबू के का मान पाया गया 1/4πε0। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा रख देंगे एफ बराबर, यहां देखिए रख देंगे के जगह पर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा बाबू, r² हो जाएगा। Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा बाबू, r² हो जाएगा। ठीक, r² हो जाएगा। देखिए क्या लिख देंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अगर समीकरण मानेंगे तो वो फिर भी ठीक है, नहीं मानेंगे फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों आवेश हवा या निर्वात में न होकर किसी माध्यम में प्रवेश करे तो देखिए विद्युतशीलता क्या हो जाएगा, विद्युतशीलता बाबू एप्सिलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो। तो कहा रख देंगे, समीकरण 1 से करेंगे, हो तो समीकरण 1 से देख लीजिए, 1 कीजिए, ए बराबर 1/4
1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए यही एप्सिलॉन नॉट के जगह पर क्या कर रहा है, माध्यम में ना होकर, तो इसे एप्सिलॉन कह रहा है। क्या कह रहा है, Q1 इंटू Q2 बाटा में क्या हो जाएगा बाबू, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण सेकंड मान लेंगे। आप लोग को बताए हैं कि समीकरण मानेंगे फिर भी ठीक है, नहीं मानेंगे फिर भी ठीक है। ठीक, तो देखिए चूंकि एप्सिलॉन आर बराबर बाबू सूत्र होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एप्सिलॉन 1 में एप्सिलॉन आर में और एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर देंगे, हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ऐसे समीकरण कहां डाल देंगे बाबू, सेकंड में डाल देंगे। कहां डाल देंगे, इसे कहां डाल देंगे बाबू, समीकरण सेकंड में डाल देंगे। देखिए क्या करा सेकंड, एफ बराबर 1/4 पाई, देखिए एप्सिलॉन के जगह पर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q1 इंटू Q2 बाटा में क्या हो जाएगा बाबू, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब देखिए आगे हल्का बढ़ जाएंगे, एक स्टेप, हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में एप्सिलॉन आर बराबर 1 होता है। क्या होता है बाबू, हवा या निर्वात का दे तो एप्सिलॉन आर का बाबू मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाएगा। तो यहीं पर रख देंगे बाबू, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ देखिए इसका मान 1 हो गया, 1 में इसको गुणा करेंगे यही हो जाएगा। Q1 इंटू Q2 बाटा में क्या हो गया बाबू, आर स्क्वायर। क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। Q1 इंटू Q2 बाटा में क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। कूलाम का नियम बाबू यही कहता है। ठीक, यही कहता है। इसके लिए देखिए एक 2 स्टार दे रहे हैं। कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बाबू, क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, अगर पूछ दे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा बाबू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो क्या हो जाएगा बाबू, 9 × 10 के पावर -9। ठीक, इसे निकालेंगे। देखिए थोड़ा निकाल कर दिखा रहे हैं। क्या देखिए इसके बाटा में एक छिपा है, यह ऊपर गया तो इसको पलटेंगे। 1/9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा बाबू। 1/9 × 10 के पावर -9 हो गया। अब देखिए कूलाम ऊपर चल जाएगा। ठीक, कूलाम चला गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, कूलाम स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्रति देंगे तो वो प्रति दे रहे हैं, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, कूलाम प्रति, अच्छा न्यूटन मीटर स्क्वायर है। देखिए कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, या यह नहीं लिख सकते हैं 1/9 × 10 के पावर -9। ठीक, कूलाम स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, देखिए न्यूटन इनवर्स एम इनवर्स स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बाबू देख लीजिए। देखिए कह रहा है कूलाम के नियम क्या कह रहा है कि जो दोनों आवेश होता है बल के समानुपाती होता है, तो एफ वैरी करेगा Q1 इंटू Q2 पर। अगला प्रोसेस कर रहा है कि जो एफ जो बल होता है उसके बीच के दूरी, देखिए यही बीच के दूरी है, यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती दोनों को एक में कन्वर्ट किया है, तो ए वैरी करता है Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ए बराबर वैरी हटेगा तो के आ जाएगा। 10 क्लास में आप पढ़े होंगे ओम के नियम में, लिख देंगे के एक समानुपातिक नियतांक है। चूंकि का के एक समानुपातिक नियतांक है, देखिए प्रयोग द्वारा पाया गया है के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए
ए बराबर के जगह पर रख दिए, के जगह पर 1/4πε0 और देखिए Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर सेम लिखे 1 मान दिए हैं। अब देखिए लिखे हैं कि दोनों आवेश हवा या निर्वात में न होकर अगर किसी माध्यम में कोई माध्यम में प्रवेश करे तो उसके लिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन होता है। क्या होता है? हवा या निर्वात में प्रवेश करेगा तो एप्सिलॉन नॉट होगा, अगर किसी माध्यम में प्रवेश कर गया तो देखिए एप्सिलॉन होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन होता है। समीकरण देखिए रख दिए हैं, समीकरण रख दिए हैं देखिए 1 से तो ए बराबर 1/4π देखिए इसी के जगह पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन रखना है। देखिए एप्सिलॉन रखना है Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। आगे चलेंगे देखिए एप्सिलॉन आर का सूत्र होता है, ठीक, एप्सिलॉन आर का सूत्र होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। बाबू आप लोग पीछे पढ़े होंगे, ठीक। सापेक्षिक विद्युतशीलता देख लीजिए, यहां लिख दे रहे हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता सापेक्षिक विद्युतशीलता बाबू, ठीक ना। सापेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। निरपेक्ष की देखिए कहता है हिंदी में क्या कहता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। ये निरपेक्ष विद्युतशीलता और या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, अनुपात मीन्स बाटा को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एप्सिलॉन में 1 के एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर में एप्सिलॉन नॉट के, समीकरण सेकंड में डाल दिए हैं। देख लीजिए ए बराबर 1/4π एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा बाबू। देखिए हवा या निर्वात में, ठीक, हवा या निर्वात में बाबू सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है। सापेक्षिक विद्युतशीलता कहने का मतलब एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 रख देंगे यहाँ पर एप्सिलॉन आर के जगह पर, तब बचेगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये हम लोग का देखिए क्या है, कूलाम का नियम है, एकदम 1 पट का VVI क्वेश्चन है। देख लीजिए स्टार में लिखे हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर कोई 4π एप्सिलॉन नॉट का मान पूछे तो इसे उलाट देंगे, तो उलाट देंगे तो बाबू 10⁻⁻9 नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। आए देखिए कूलाम पहले आ गया और न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। एक और बाबू अगर कहेंगे तो आप लोग के लिए एक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। देखिए अगर दिखाई दे रहा है तो देखिए यहां एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बाबू 8.85 × 10 के पावर -12, ठीक, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, यही होता है बाबू, ठीक। अगर यह नहीं दिया तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान दे देगा 8.854 × 10 के पावर -12, ठीक, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही देता है बाबू, ठीक, ऑब्जेक्टिव में देगा यह। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कूलाम के नियम एकदम VVI है बाबू आप लोग का। एक बार आप लोग और देखिए रिपीट कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं? देखिए रिपीट कर रहे हैं। देखिए कूलाम के नियम को लिखे तथा सत्यापित करें। VVI बाबू क्वेश्चन है, क्या है? VVI है, ठीक, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कूलाम के नियम क्या कहता है? क्या कहता है बाबू? अभी आप लोग को बोले हैं कि कूलाम के नियम कहता है कि दो स्थिर, क्या, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो या विकर्षण,
प्रतिकर्षण कहे या विकर्षण कहे, ठीक। विकर्षण जो बल होता है दोनों आवेश के, यही जो दोनों बल होता है, ठीक, आवेश के, देखिए यही है आवेश के गुणनफल के समानुपाती। आवेश के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और इसके बीच के दूरी के, और इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। यह कूलाम के नियम है। चलेंगे, माने है देखिए कि माना Q1 और Q2 दो आवेश है, देखिए फिगर यहां दर्शाया गया है। Q1 और Q2 दो आवेश है, देखिए बड़ा कर ले रहे हैं। क्या है बाबू, देखिए Q1 और Q2 का है, दो आवेश है, ठीक। इनके बीच की दूरी क्या है बाबू, r है। तो देखिए यही लिखे हैं कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। F वैरी करता है Q1 इंटू Q2 का, माने F जो बल कहता है, बल फोर्स समानुपाती होता है दोनों आवेश के गुणनफल के बराबर, दोनों आवेश के गुणनफल। तो दोनों आवेश बाबू का एक Q1 है, एगो Q2 है, इंटू हो गया, गुणनफल के मतलब इंटू होता है। अब देखिए अगला प्रोसेस कहता है कि जो बल होता है इनके बीच के दूरी, यही दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल के, तो देखिए r स्क्वायर के कहता है बीच के दूरी के वर्ग के, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए वर्ग कर दिया है, व्युत्क्रमानुपाती की है बाबू, इसके मतलब उल्टा, r स्क्वायर को उलाट दिए, 1/r स्क्वायर, देखिए हो गया। ये वैरी करता है 1/r स्क्वायर, दोनों का एक में संयुक्त किए हैं, तो ये वैरी करता है Q1 इंटू Q2 बटा में r स्क्वायर। वैरी को हटाए हैं, देखिए बाबू तक के लग गया है, क्या लग गया है, के को एक समानुपातिक नियतांक माना जाता है। के को क्या माना जाता है बाबू, समानुपातिक नियतांक माना जाता है। प्रयोग द्वारा देखिए के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलाम ने कहे हैं, हम नहीं करे बाबू, कूलाम बोले हैं कि प्रयोग द्वारा के का मान क्या पाया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाया गया। के जगह पर देखिए यहीं पर रख दिए हैं, के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में r स्क्वायर, इसे 1 मान लिया है। समीकरण का मान लिया है बाबू, 1 मान लिया है। अब देखिए कहता है कि जो दोनों आवेश है Q1 और Q2, जो दोनों आवेश है Q1 और Q2 हवा या निर्वात में न होकर, इसके कहने का मतलब कि हवा में न जाकर अगर किसी माध्यम में प्रवेश कर गया, अगर किसी माध्यम में प्रवेश कर गया, तो उसके विद्युतशीलता केवल एप्सिलॉन होता है, नॉट नहीं लगता है बाबू, क्या हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है। तो समीकरण 1 से ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर, इसे सेकंड मान लिए हैं। आगे चले हैं बाबू, देख लीजिए सूत्र होता है एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। सूत्र होता है सापेक्षिक विद्युतशीलता बराबर होता है, ठीक ना, क्या होता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या सूत्र है, ठीक। देखिए सापेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता, अनुपात का आता है तब बटा होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए एप्सिलॉन 1 में, तो एप्सिलॉन r में एप्सिलॉन नॉट के गुणा कर दिए। समीकरण सेकंड में बाबू डाल दिए, देखिए यही डाले हैं, एप्सिलॉन के जगह पर देखिए एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, बाकी सेम Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। हवा या निर्वात में एप्सिलॉन r का मान क्या होता है बाबू, 1 होता है। हवा या निर्वात में एप्सिलॉन r का मान क्या होता है बाबू, 1 होता है। देखिए इसके जगह पर क्या रख दिए हम, 1 रख दिए, तो 1 में एप्सिलॉन के गुणा करेंगे, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। यही देखिए कहता है कूलाम के नियम, यही है हमारा कूलाम के, सत्यापित हो चुका बच्चा, प्रमाणित हो चुका। यह आप लोग को देखिए ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, स्टार में कभी कभी पूछता है, ठीक ना, उधर भी ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, देख लीजिएगा, ठीक, यही ऑब्जेक्टिव है। आप लोगों अगला परिमेय रहेगा अगले दिन।